जी डियर नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मैं आपकी खैरियत खुदाबंद करीम से नेक और मतलूब चाहता हूँ। डियर नाज़रीन, आज का जो उन्वान है हमारे हैंड राइटिंग कोर्स का वो है कि हमें तहरीर को किस तरह लिखना चाहिए कि वो इंतहाई खूबसूरत लगे। किस तरह लिखना चाहिए कि वो इंतहाई खूबसूरत लगे। इंतहाई खूबसूरत लगे। बात दरअसल ये है कि सबसे पहले तहरीर चाहते हैं कि अगर तहरीर लगे तो उसके लिए क्या करना होगा। हमें हरूफ तहजी जो है वो खुश खत आनी चाहिए। खुश खत लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, लिखनी आनी चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1 है। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि हमें मरकबात आने चाहिए। तो मरकबात क्या हैं? जैसे ये अलीफ़ है और ये बे है, ये ते है, ये टे है, ये से है, ये जीम है, चे है, हे है, खे है। इनकी तरतीब जो है वो भी आनी चाहिए और ये मरकबात इसके जो है ना, इसकी जो तख्ती आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 में खुशखत होना चाहिए और हमें लफ्ज़ की जो तरतीब और बनावट है वो मुकम्मल तौर पे उस पर अबूर होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे मरकबात जो होते हैं, मरकबात में पेवंद आते हैं। तो पेवंद का जो असूल है और शोशे का जो असूल है वो इसमें बेहतरीन किस्म का वाज़ह होता है। जैसे मरकबात हम किसे बोलते हैं? बे की तख्ती होती है। जैसे ये अब बे को हमने शुरू करना है। ठीक है, अलिफ इसके साथ लगा लिया, बे अलिफ बा। अब बब, ठीक है, या बत बट कुछ भी, ठीक है। उसके बाद बे को जीम के साथ लगाना है, बे को फिर दाल के साथ लगाना है, बे को फिर रे के साथ लगाना है, बे को सीन के साथ लगाना है, फिर बे को स्वाद के साथ लगाना है। इस तरह ये इसका पेवंद है। ठीक है, और ये इसका ये मरकबात हैं, मफरूदात। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है कि उसके बाद तहरीर जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत लगे। हमने कट कलम के साथ, ये सारा जो कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये कट कलम के साथ आपने सीखना है। देखें, तहरीर आपने पेन से लिखनी हो, तहरीर आपने कच्ची पेंसिल से लिखनी हो, ठीक है, लेड पेंसिल से, या तहरीर आपने बड़े मार्कर से, ब्रश से लिखनी हो। लिखने का जो बिगनर जो होते हैं, जो लिखने का जो असूल है, जो लिखने का तरीका है वो पहले तो होता था, जो हमने जो सीखा है वो तो था कलम। ये जो कलम है, इस कलम के साथ और इनके साथ हम लिखते थे। ठीक है, तो चूँकि अब ये जो रवाज है ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। तो अब कलम चले हुए हैं। 604 नंबर है, 605 नंबर है, 606 नंबर है, फिर बड़े कलम हैं, बड़े जो मार्कर हैं, कट निब वाले, वो इस्तेमाल होते हैं। तो आपने उनको लेना है और उनके साथ आपने ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सबसे पहले हरूफ आपको खुशखत हरूफ तहजी आनी चाहिए, ये वाली। उसके बाद आपको ये मरकबात आनी चाहिए। अब मरकबात के बाद जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ज़्यादा जो जिसमें ज़्यादा पेवंद और जिसमें ज़्यादा शोशे होते हैं, वो चीज़ों का आपको उतार चढ़ाव का पता होना चाहिए। अब जैसे लफ्ज़ मैं लिख रहा हूँ एक्सचेंज, ये पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 3, 2 और 3 यही है। ठीक है, और ये 4 है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है? एक्सचेंज लफ्ज़, खैर मैं लिख रहा हूँ एक्सचेंज लफ्ज़ मैं लिखता हूँ एक्सचेंज। ये एक्सचेंज लफ्ज़ मैं लिख रहा हूँ। तो असूलन ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा लाइन से नीचे आ गया। तो हमने क्या करना है इसे, ये मुनफरद और बड़े टेक्निकल जो है ना पेवंद वाले अल्फाज होते हैं। इसमें हमने क्या करना है, फिर यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ तक। अलिफ हमने इधर बनाना है, चे और ये नून और फिर ये चे या जीम लगा लें आप इसके बाद। अब उसके बाद जैसे मुस्तफ़ीज़ लफ्ज़ है,
इस तरह लफ्ज़ आएगा मुस्तफ़ीद, मुतहम्मल, उसके बाद जो लफ्ज़ है जैसे कि मुश्किल से मुश्किल जो लफ्ज़ हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। सबसे जो मुश्किल लफ्ज़ हैं वो आपने लिखने की कोशिश करनी है। जैसे मैं एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, चीफ एग्जेक्टिव। चीफ एग्जेक्टिव। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जेक्टिव लफ्ज़ जो है उसके शोशे कौन से हैं और पेवांद कौन से हैं। देखें, सबसे जो बड़ी बात है, कलम पकड़ के खुशखत जो लिखना है वो इतनी अहमियत का हामिल नहीं है जब तक आपको शोशे और पेवांद का पता ना लगे। अगर शोशे और पेवांद आपके जहन में नहीं बैठेंगे तो आप कभी भी स्पीड में और खुशखत नहीं लिख सकते। आप हर लफ्ज़ में जो है वो मिस्टेक करते जाएंगे। एग्जैक्टिव, एग्जैग आगे टिव लफ्ज़ है तो वो ऐसे आएगा, ठीक है। एग्जैग यहाँ तक हो गया, आगे उसके टे आनी थी, आगे फिर ये आनी थी और वाव आनी थी। चीफ एग्जैक्टिव, ये इसके पेवांद और शोशे जो हैं वो मुकम्मल मैंने कर दी हैं, इसके पेवांद जो हैं। उसके बाद जो जैसे सीन में अगर जैसे हम करें कोशिश, तो जैसे नशिस्तु लफ्ज़ मैं लिखता हूँ, आपको शायद हो तो आप ऐसे लिख दें, ठीक है, इस तरह, बल्कि आप लिखते हैं ऐसे, ये गलत है, ठीक है। नशिस्तु लफ्ज़ जो है वो कैसे आएगा, इस तरह आएगा, ऐसे। इसका जो ये पेवांद है, ये जो पेवांद है ये लाजमी इसके साथ बनेगा तो ये आगे इसका जो सीन का जो गुलाई है वो मुकम्मल होगी, तो ये नशिस्तु लफ्ज़ लिखा जाएगा। इस तरह के जो मुतहम्मल लफ्ज़ हैं, इस तरह से जो ममासलत रखते हैं लफ्ज़, वो लफ्ज़ों पे आपने प्रैक्टिस करनी है जो बहुत ही ज़्यादा जिसमें पेवांद हों और शोशे हों। ऐसे लफ्ज़ का चुनाव करके आपने मशक करनी है मफरूदात के बाद, तब जाके मरकबात के बाद, तब जाके जो आपका बूर है वो मुकम्मल 100% होगा। वगरना जो आपका बूर है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें सिर्फ मफरूदात की, उसके बाद आप समझें कि हमें खुशखत जो तहरीर है, खुशखत तहरीर में सबसे जो संजीदगी वाली चीज़ है वो फासला और लफ्ज़ों का जो ग्रिप है वो है फासला और मजबूती। मजबूती, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ नून गुन्ना जो है ना, ये नून की शेप। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे जो नून हैं तकरीबन आपको एक जैसे लगेंगे। उसकी रीज़न क्या है कि अक्सर प्रैक्टिस हम करते हैं, ये नहीं कि यहाँ पे मैं यूट्यूब पे बैठा हूँ तो तभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नहीं। क्योंकि मैं प्रोफेशन मेरा यही है, तो मैं रेगुलर मैं करता रहता हूँ काम। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिंग भी बनाता हूँ, मैं इसके बाद जो स्केच हैं वो भी बनाता हूँ, ये कैलीग्राफी, ये तीनों शोबे जो है ना ये मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। उसके बाद ये देखें आप, इसका जो वाया है वो भी मैंने एक जैसा दिया है और ये नून भी मैंने जो है एक जैसे बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है जो मैंने समझाने की कोशिश की है डियर नाज़रीन आपको या डियर स्टूडेंट, आपको वो समझने में आसानी होगी और आप उस चीज़ के नज़दीक पहुंच चुके होंगे जो चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो इन बातों का, ये बातें इंतहाई ज़रूरी हैं, इसमें कोई भी बात जो है वो ढकी छुपी नहीं है और ना ही मैंने कोई पॉइंट सिर्फ एज ए यूट्यूबर टाइम जो है ना एक्सपेंड आपसे लेने के लिए आपको ये बताया। ये आपको जनरली मैंने वो चीज़ें बताई हैं जिनकी वजह से जो राइटिंग है वो बेहतरीन हो जाती है, ठीक है। राइटिंग वैसे खूबसूरत एक होती है स्टूडेंट की, लेकिन उसमें ये जो खामी है ना, फिर ये भाई ये फिर अगर आपने एक्सट्रीम लेवल आपने पकड़ना है तो फिर इन खामियों को आपको दूर करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जो एनुअल जो एग्ज़ाम है उनमें आपकी जो पोजीशन है वो टॉप लेवल पे आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।